Hello students, welcome to the BMPS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। तो आपका चैप्टर फर्स्ट क्या है, रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो पहले इसके बारे में कुछ हम इसमें थ्योरम दे रखी है, कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं, फिर इसके बाद में एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो रियल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में और आगे। तो रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो तो हैं रियल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल जो नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स क्या होता है, इसमें सभी जो नंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो रियल नंबर्स में हम कह सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल सभी ऑल टाइप के नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि रैशनल नंबर तो क्या होते हैं। रैशनल नंबर तो वो होते हैं ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, या तो P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी किस में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर P और Q क्या होंगे, P एंड Q जो होंगे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर। यानी दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। यदि इंटीजर्स नहीं है P एंड Q तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में इरेशनल। इरेशनल वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। यानी ये जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता और ना ही इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो या तो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल दोनों का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। होल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर्स किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। ठीक है, यानी जितने भी नंबर्स हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पर जो रैशनल नंबर होता है वो ये तीनों जो नंबर्स होते हैं, तीनों जो टाइप है, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी ये सभी नंबर क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद में हमने इसकी जो फर्स्ट जो थ्योरम है चैप्टर की, इस चैप्टर में आपको थ्योरम दे रखी है। ठीक है, इस थ्योरम का आ गया है थ्योरम 1.1। ठीक है, इस थ्योरम का नाम क्या है, इस थ्योरम का जो नेम है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इस थ्योरम का नेम है। ठीक है, अब लेमा क्या होता है, लेमा के किसको होता है, लेमा थ्योरम। लेमा का जो मीन्स होता है वो थ्योरम ही होता है। या तो थ्योरम बोल दो या फिर लेमा, दोनों का मीन्स क्या है, एक ही।
अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम क्या है। इससे पहले, इसके जानने से पहले हम क्या करेंगे, एक जो फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं या फिर थ्योरम जो है वो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या है फॉर्म, डिवीजन फॉर्मूला। अब डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, या फिर डिवीजन थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डिवीजन फॉर्मूला या डिवीजन जो थ्योरम होती है वो क्या होती है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आता है डिवाइजर, यहाँ पे तो क्या आएगा डिवाइजर आएगा। यहाँ पर जो आता है वो क्या होता है डिवाइडेंड, और यहाँ पर जो आता है वो क्या होता है क्यूसेंट, ठीक है, क्या आता है क्यूसेंट। और नीचे जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी के डिवीजन जो होता है इसी को हमने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जो क्या होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या होता है डिवीजन फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में से रिलेटेड ही क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यानी इसी को क्या करें एक स्पेसिफिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। देखो क्या है, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो पहले देखेंगे कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट की बात करें तो इसके थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट ये है कि गिवन टू इंटीजर्स, कोई भी हमें इंटीजर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, टू गिवन टू पॉजिटिव, यहाँ पर जो इंटीजर्स होंगे वो कैसे होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है गिवन होंगे यहाँ पे क्या टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को सिंबल से शो कर दिया ए एंड बी, यानी फर्स्ट इंटीजर ए है, सेकंड इंटीजर क्या है बी है। तो ए और बी क्या है हमारे पास टू इंटीजर्स हमें दे रखे हैं, तो ए बी एक इंटीजर होगा, बी भी एक इंटीजर होगा और दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। कोई भी टू नंबर्स हम कह सकते हैं, कुछ भी आपको दे दिया इंटीजर्स वो कैसे होंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो इंटीजर्स है इनकी जो वैल्यू होगी या इनको जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इनसे क्या होता है जब इनके बीच में डिवाइडेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास टू नंबर्स और फाइंड आउट होंगे, टू नंबर्स और यूनिक नंबर्स आएंगे। यूनिक इंटीजर्स हमें क्या होते हैं फाइंड आउट होते हैं, यूनिक इंटीजर्स क्या होते हैं फाइंड आउट होते हैं। और वो यूनिक इंटीजर्स क्या होते हैं Q एंड R। अब यहाँ पर हमारे पास Q एंड R क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B they are exist unique integers Q and R satisfying A equal to B Q plus R। और इसमें ये कि हमारे पास तो टू इंटीजर्स है, ठीक है, इनको यदि हम डिवाइड करते हैं, इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Q एंड R दो इंटीजर्स और फाइंड आउट होते हैं, दो इंटीजर्स और फाइंड आउट होते हैं। और ये दोनों इंटीजर्स क्या होंगे यूनिक होंगे, यानी जब भी हम किसी नंबर में डिवाइड देते हैं
तो उसका जो आंसर है क्यूसेंट जो है वो क्या आएगा, ओनली यूनिक आएगा। रिमाइंडर है वो भी क्या आएगा, एक यानी वन यूनिक आएगा, ठीक है, वन टाइम सेम। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ए क्या है, डिवाइडेंड होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, बी क्या यहाँ पर डिवाइजर है जिससे हमने डिवाइड किया, और जो क्यूसेंट है वो क्यू क्यू हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया आर। तो जो ये जो डिवीजन जो फॉर्मूला है इसी को क्या कहा उसने एक यूनिक सिंबल फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब इसमें ये कहा गया कि जो यहाँ पर जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो क्या होगी 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी, एंड या फिर क्या होगी b से लेस। अब b यहाँ पर क्या है, डिवाइजर। जब भी हम किसी नंबर में डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हमेशा जो ऑलरेडी आता है वो रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से स्मॉल होता है। यदि डिवाइजर से ग्रेटर होगा तो वो क्या होता है, डिवाइड और हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है। यानी हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था कि हमारे पास कोई भी टू इंटीजर्स हमें दे रखे हैं पॉजिटिव, तो उनको हम यदि सोल्व करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है, यूनिक इंटीजर्स आते हैं क्यू एंड आर, यानी क्यूसेंट और रिमाइंडर आते हैं जो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, ठीक है। अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर हम लेना चाहें तो हमने नंबर्स ले लिए, जैसे एक नंबर फर्स्ट नंबर हो गया आपका 17 और सेकंड नंबर हो गया 6। अब ये जो यहाँ पर जो 17 जो है उसको हम कह लेते हैं कि ये क्या है, ए है, और जो 6 है वो यहाँ पर क्या होगा, बी, क्योंकि डिवाइजर क्या होता है हमेशा स्मॉल होगा और डिवाइडेंड क्या होगा, ग्रेटर होगा और ये स्मॉल होगा, तभी तो क्या करेंगे इसमें डिवाइड हम कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 17 में 6 से डिवाइड किया, 17 में 6 से क्या किया, डिवाइड। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 से यदि डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और क्यूसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 जो है वो किसकी वैल्यू है, 2 है आर की वैल्यू है, और जो 2 तो किसकी वैल्यू है, क्यूसेंट की वैल्यू है, ठीक है। 2 तो क्या है, क्यूसेंट की वैल्यू, और 5 जो है वो क्या है, रिमाइंडर यानी आर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं तो इसको हम कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 17, तो यहाँ पर क्या आएगा, 17 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी डिवाइजर जो है वो क्यूसेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्यूसेंट यहाँ पर मेरे पास कितना है, 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 5। तो यानी कह सकते हैं कि 17 को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 17 जो है वो इक्वल है किसके, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 की। जब भी हम 6 से डिवाइड करेंगे 17 में तो 2 तो हमारे पास क्यूसेंट आएगा और 5 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यूक्लिड डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का जो मीन्स होता है वो होता है मेथड, कैलकुलेशन मेथड। किसी भी क्वेश्चन को जो सोल्व करने का जो मेथड होता है, तो वैसे एक मेथड यहाँ पर सोल्व किया गया है। और ये जो मेथड है यूक्लिड डिवीजन का मेथड, एल्गोरिथम का जो मेथड है, ये किस लिए, तो यहाँ पर ये जो है ये एचसीएफ फाइंड आउट करने का मेथड है। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक मेथड है। तो एचसीएफ जो फाइंड आउट करना है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या फिर लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यदि हम किसी भी नंबर्स को यदि हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से या फिर थ्योरम से का यूज करते हुए, तो उस मेथड को क्या कहेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, इस मेथड का यूज कैसे करते हैं? तो इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या होती है? स्टेप्स होती है। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ 2 नंबर्स हैं, ए नंबर से ए है और सेकेंड नंबर है बी। तो फर्स्ट नंबर आपके पास ए है, सेकेंड नंबर बी है। हमें क्या करना है? इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड? तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो इसकी स्टेप जो फर्स्ट है, यानी ये जो सोल्व होगा वो क्या होगा? स्टेप फर्स्ट सेकंड। तो ये जो स्टेप्स है कब तक चलेगी? जब तक इसका जो रिमाइंडर जो है, इन आर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ जाती, तब तक इसको सोल्व करते रहें। अब स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? हमें यूज करना है किसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। हर स्टेप में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूले का। तो हमारे पास जो नंबर हमें दे रखे हैं, तो इनमें से जब ग्रेटर नंबर होगा वो तो क्या होगा? डिवाइडेंड होगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर होगा वो तो क्या होगा? डिवाइडेंड होगा, इक्वल टू, और जो सेकंड नंबर आपका स्मॉल नंबर है वो क्या होगा? डिवाइड्स। ठीक है, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा। और क्वोशिएंट क्या होगा? मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे। क्वोशिएंट को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और इसमें यदि रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचता है, तो उस रिमाइंडर को प्लस में हम नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्टेप फर्स्ट हो गई। क्या करेंगे? हमें 2 नंबर्स को डिवाइड करना है, ग्रेटर नंबर को डिवाइडेंड, स्मॉल नंबर को डिवाइजर। इसमें डिवाइड करके हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, डिवीजन फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मूला बनेगा, तो इसके अंदर रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा या फिर नहीं। जब यहाँ पर यदि 0 आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाती है? रिमाइंडर की वैल्यू यदि 0 आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर यदि r इक्वल टू क्या आ जाए? आपके पास 0 आ जाए। यदि आपके पास r इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसकी जो b की वैल्यू जो है, यानी जो भी डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा b, यानी डिवाइजर। इसको बोल सकते हैं हम कि डिवाइजर की जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यदि क्या हो? r की वैल्यू 0 नहीं हो, क्या हो? r की वैल्यू 0 नहीं आए। ठीक है, यदि r की वैल्यू 0 नहीं आती है, तब हम क्या करेंगे? स्टेप सेकंड का यूज करेंगे। स्टेप सेकंड का यूज करेंगे। अब स्टेप सेकंड क्या है?
स्टेप सेकंड में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी हमारे पास डिवाइजर है और रिमाइंडर है, तो जो डिवाइजर जो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे भी हमें यूज करना है किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इसमें जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा वो जो क्वेश्चन में जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इनमें अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर जो अब नंबर्स आएंगे तो किसके लिए हमें इनको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो इसमें जो डिवाइजर और रिमाइंडर जो है उन पर हमें क्या करना है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना, यानी अप्लाई किस पे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का डिवाइजर और रिमाइंडर। यानी जो भी फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर आपके पास है और जो रिमाइंडर आपके पास आया है उन दो को हम लेकर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इनसे क्या बनाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, या फिर इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो b की वैल्यू जो है वो तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी, डिवाइडेंड। यहाँ पर जो b था वो डिवाइजर था, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये डिवाइडेंड बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो रिमाइंडर जो r था, यानी रिमाइंडर में आपके पास जो भी इंटीजर आया उस इंटीजर को क्या करना है, आपको डिवाइजर बनाना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, छोड़ना है, यानी डिवाइडेंड और क्यूसेंट को हम फर्स्ट स्टेप में जो भी आएगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो डिवाइजर और रिमाइंडर बचेगा उनको हमें यहाँ पर सेकंड स्टेप में यूज करना है। तो यहाँ पर जो डिवाइजर जो है वो तो हम ये करना है सेकंड स्टेप में डिवाइडेंड के फॉर्म में लेना है, और जो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर के फॉर्म में लेना है। तो क्या करेंगे, अब इसमें सेकंड स्टेप पे जो b है, यानी जो डिवाइजर जो है उसमें रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसमें क्यूसेंट आएगा। तो क्यूसेंट को हम क्या कर सकते हैं, हमने इमेज के लिए कि यदि हम 20 में r से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मान लिया कि यहाँ पर जो क्यूसेंट जो है वो m आ, और हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, जो रिमाइंडर जो है उसको मैं इमेज कर लिया कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो n हो गया। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, n, ठीक है। तो यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। या तो 0 की इक्वल होगी, क्योंकि n क्या यहाँ पर रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, या तो 0 होता है या फिर 0 से ग्रेटर होता है। एंड क्या होगा, डिवाइजर से स्मॉल। तो इसमें डिवाइजर क्या है आपका, r है, तो r से क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। इसमें वही स्टेप हम कहें कि यदि यहीं पर सेकंड स्टेप में यदि 0 आता है, फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं आता रिमाइंडर की वैल्यू, और यदि सेकंड स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू n की वैल्यू यदि क्या हो जाती है, 0 जाती है, तो यहाँ पर जो r जो है वही क्या हो जाएगा, एसिप हो जाएगा। यानी जो डिवाइजर जो है, तो हर स्टेप में जो भी डिवाइजर आएगा, ठीक है, तो उस स्टेप में यदि 0 आता है, रिमाइंडर यदि 0 आता है, तो उस स्टेप का क्या करना है आपको, डिवाइजर जो भी है उसी को क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। वही क्या होगा, उसका एचसीएफ आएगा, ठीक है। और यदि 0 नहीं है, 0 इक्वल नहीं आए, यानी सेकेंड स्टेप में भी आपके पास क्या नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आए, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आए, तो फिर से क्या करना है, ऐसे ही सेम स्टेप थर्ड में हम इसको सोल्व करें, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, इस सेम जैसे इससे ये स्टेप हमने फॉलो किया, वैसे इससे अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। उसमें भी क्या करना है, हमें
यूक्लिड डिवीजन और लेमा का यूज करेंगे। अब किसके लिए करेंगे, तो यहाँ पर जो होगा, अब जो हमारे पास तो डिवाइजर आया वो r है, एंड इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या है, n है। ठीक है, तो यहाँ पर जो r है वो तो क्या बनेगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो n है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और फिर इसमें जो डिवाइड करने पर जो भी क्यूसेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, और यदि रिमाइंडर कुछ जीरो आ जाता है तो जीरो लिखना है। अगर रिमाइंडर कुछ अदर नंबर्स कोई इंटीजर्स आता है तो हमने कि कोई इंटीजर्स भी आ गए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में फिर यदि यहाँ पर भी जीरो नहीं आता फिर स्टेप 4 हो जाएगी, तो तब तक ये स्टेप आगे से आगे चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो को फॉलो करना है। जिस स्टेप में यदि रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, जिस स्टेप में यदि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। तो जिस स्टेप में यदि जीरो आ गया रिमाइंडर, उसका जो डिवाइजर जो है वही क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर हमें आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहीं पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके जो कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड जो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिपीट करिए, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।